मेरठ जनपद के थाना सरथना में शांति समिति की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी वक्ताओं ने ये कहा कि नगर में शांति बनी रहे, सब लोग मिलजुल करके रहें और जैसे पहले से एक दूसरे के त्योहार सब मनाते आ रहे हैं, सब इसी तरह अपने अपने त्योहार मनाएं। अभी क्या रमजान में हमारे माइक 18 तारीख से शुरू हो जाते हैं, जो कि रोजे के लिए भी खुलता है और रात में जब लोग रात से भी खाते हैं उसके लिए भी घंटे 2 घंटा यानी कि 5 बजे तक जब तक वो टाइम से खत्म नहीं हो जाता खाना खाने का, जब लोग घंटे बजते हैं वो एक सूचना होता है पूरे कस्बे में, उसकी सूचना हो जाती है कि रोजे का टाइम खत्म हो चुका है। अगर इसमें किस तरह की कुछ बात हो गए तो बता देना, क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है कि आवाज तेज हो रही है कि हो रहा है, यानी कि हम मुद्दा जरा सी बात में बना देते हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए, हमें खुला हुआ दिमाग का होना चाहिए, संकीर्णता खत्म कर देनी चाहिए। दिमाग हमारे भाई है, अली भाई हमारे भाई है, हम बस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो फिर नफरत के बीच में हो जाते हैं। त्योहार होली के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो होती है ना शराब, ये सब फसाद कर होती है। त्योहार मनाओ, खुशी का त्योहार है, राम अयोध्या आते उसके उसमें बनाया जाता है, तो उसमें गलत चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आते हैं तो अपना आप ही खत्म हो जाए और जोर बंद हो जाए होने के लिए मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मंच में सब कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी इस बात के लिए कह रहा हूँ। और हमें खास तौर से मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन रमजान चल रहे हैं, ज्यादातर घर पे रहते हैं, फिर भी एहतियात बरते हैं और खुदा न खास्ता किसी की दुकान में या किसी की जगह पे और कुछ बात हो जाती है तो उसे नॉर्मल नहीं लेगा, उसे समझा जाता है, रूप न देना। मेरी यह सबसे दरखास्त है। मेरा यही कहना है कि यहाँ जो होली का दहन होता है वे कुछ ऐसी जगह है जो मुस्लिम 100% मुस्लिम के बीच में होली का दहन होता है। होली का पूजा करने के लिए लड़के और बच्चे सब आते हैं, उन ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए और खास तौर पर उन्हें देखा जाए क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, कुछ भी बात हो सकती है, कुछ भी आवेश में किसी भी उसमें आगे छोटी सी बात हो सकती है, वो बड़ा रूप ले लेती है। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जो हो भी जाती है तो उसे बड़ा रूप देने की कोशिश नहीं चाहिए, उसे भाई के हमें खत्म कर देना चाहिए, डांट कर डपट कर या पुलिस को बुलाकर। आपस में प्यार मोहब्बत से साथ में रहो, एक हो दूसरे को होकर आओ। हिंदुस्तान हमारा है, आप सबका है। मेरा तो ये कहना है कि हिंदू ये मुसलमान ये ईसाई सभी यहाँ दिल को बहलाने की बात है, मना हो जाएगा एक रोज भारत रही जो आग बरसाने की बात है। धन्यवाद, जय हिंद। मानना है कि हम रहते हैं तो एक नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल हमारा काम कूड़ा फैलाना नहीं है, उस कूड़े को एक व्यवस्थित जगह रखा जाए ताकि जो संस्थाएं उसके लिए लगी हैं वह उसकी जिम्मेदारी निभाएं। साफ सफाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से जो अभियान चलाया गया, सभी लोग उससे बहुत प्रेरणा मिली और काफी उससे देश में बदलाव देखने को मिला। मेरा एक कहना है कि हम सभी चीजों को प्रेरित होकर अगर उसका थोड़ा भी हम अपने अंदर लाएंगे तो उससे एक घर समाज मोहल्ले हर जगह एक बदलाव देखने को मिलेगा। इसके पश्चात हमारे पास 18 से रमजान का पाक माह शुरू हो रहा है। इस दौरान आप लोगों के समक्ष की बड़ी चुनौतियां होती हैं, तो मेरा ये अनुरोध इसमें भी नगर पालिका से रहेगा साफ सफाई के दृष्टिगत, और थोड़ा मुझे लगता है रात को लोग चहल पहल रहती है बाजारों में, तो उस दृष्टिगत हम लोग पुलिस अपनी व्यवस्था भी रखेंगे। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कभी अनजाने में, कभी कुछ लोग अपना अस्तित्व तलाशते हैं, उस चक्कर में उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा देते हैं, उससे जब आपके समाज मोहल्ले पर जब एक काला धब्बा लगता है तो हमेशा पुलिस के रिकॉर्ड में भी और समाज में भी एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इससे पहले लगभग मैं 1.5 साल कोतवाली मुझे काम करने का मौका मिला। जो हाशिमपुरा दंगा हुआ, अन्य जो घटनाएं हुई, उससे आपका मेरठ बहुत पिछड़ा। जो हमने सोचा जो भी इंडस्ट्रीज और जो इकाइयां शिफ्ट होकर गुड़गांव चली गई, हो सकता है शायद मेरठ में आज होती, तो आप लोग के बच्चों का व्यवसायिक जीवन या फिर भविष्य कुछ और होता है। तो मेरा ये कहना है परिपक्व जो भी लोग हैं इस चीज को समझें कि कोई भी घटना तत्काल में हो सकता है, उससे हम हाईलाइट हो जाए, हमारे नाम को 4 दिन हम अखबार में छप जाए, लेकिन उससे फिर उसके परिणाम स्वरूप जो होते हैं, लोगों पे मुकदमे दर्ज होते हैं, लोग अपना व्यवसाय रोजगार पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर कचहरी के चक्कर काटते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है।
तो मेरा यही कहना है कि सस्ती लोकप्रियता और अपने अस्तित्व को किसी नकारात्मक नींव पर न खड़ा करें। तो इसके लिए हर आदमी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि समाज का सौहार्द सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए। आज व्यक्तिगत स्वार्थ में समाज का माहौल बिगाड़ेंगे तो कल यही एक हमारे समाज पर एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा। और अभी मैं मीटिंग में देख रहा था शब बारात में 2009 की कोई घटना है, एक छोटा सा मुकदमा लिखा गया था, तो उसको हम लोग पलटे, फिर अब उन लोगों को पूछा गया, हो सकता है वो अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, भूल गए हों, लेकिन जब ऐसे त्योहार आएंगे तो उनको टटोला जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। तो जब आदमी जब ऐसी कोई अज्ञानता में या अपरिपक्वता में कोई घटना कर देता है, वो घटनाएं लगातार उसका पीछा करती हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि, और त्योहार जो है, कोई भी त्योहार लगभग साल भर में एक बार आता है, उस एक दिन को हम अगर बहुत ही अपने आप को नियंत्रित करके और अपने सामंजस्य बना के सौहार्द के साथ अगर उसको मना लिए तो हम साल भर निश्चिंत रहते हैं। और आवेश में आकर, बहकावे में आकर, उत्तेजना में आकर अगर कोई हम गलती कर देते हैं तो हमारे लिए वो हमेशा के लिए नुकसानदायक बन जाता है। मुझे याद है पिछले साल जिस दिन होली का त्योहार था उस दिन शुक्रवार की नमाज में थी, लोगों ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। काजी साहब जो थे, शहर काजी साहब इस समय नहीं हम लोग के बीच में हैं, मैं जाकर उनसे अनुरोध किया, उन्होंने नमाज को ही प्रक्षिप्त कर दिया। और उसी मुस्लिम समाज के लोगों ने होली का रंग भी करवाया खड़े होकर, कोतवाली में तो आमने सामने दोनों समुदाय कर रहे हैं, और इतना अच्छा संदेश दिया कि समय से रंग भी खत्म हुआ और सभी लोगों ने समय से अच्छे से नमाज पढ़ी। और बिना किसी घटना के हम लोगों ने चुनौतीपूर्ण, जबकि ऊपर समीक्षा की गई थी, आर्या भी बुलाई गई थी, लेकिन एक फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपसी में लोगों ने सामंजस्य बना के त्योहार को संपन्न कराया। तो सरना का तो सौहार्दपूर्ण इतिहास रहा है। जब मेरठ जैसी जगह पे ऐसे शांतिपूर्ण हो सकता है तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, जहां भी संदेश दे ये जरूर दे दें कि एक दिन का त्योहार शांतिपूर्ण बन जाएगा, उससे हम समाज में एक शांति सौहार्द भी रखेंगे और अगले दिन हमारी दिनचर्या सामान्य रूप से जीवेंगे। होलिका के संबंध में मेरा ये कहना है कि होलिका जहां भी रखी जाती रही है, आप लोग संदेश दें उन्हीं स्थानों पर रखी जाए। एक ही विशेष ध्यान रखें, होलिका में किसी का कोई किसी दुकान के बदले में मुख्य चौराहों पर या किसी तार के नीचे या जहां आग लगने की संभावना हो वैसी जगह न करें। कभी कभी त्योहार के चक्कर में कभी किसी ने अज्ञानतावश बच्चे ने आग लगा दी और उससे किसी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान जल गया, या मान लीजिए किसी तार में जलने से ट्रांसफार्मर के बगल में लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गई। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। होलिका जहां भी रखी जाए, हालांकि हम लोग भी अपने लोग पुलिस के लोग जो हैं जाके इसको देखेंगे, लेकिन आप लोग पहले तो कोई नई परंपरा न शुरू करें। जो भी जहां रखी जाती रही है उसको एक बार देख लें भली भांति कि वो किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पास ना हो, ट्रांसफार्मर के पास ना हो, किसी विद्युत तार के पास ना हो, जिससे उसमें किसी दुर्घटना की संभावना ना हो। इसके अलावा बस मैं यही कहूंगा कि लगभग मुझे भी 2 साल मेरठ में हो गए हैं और लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, और ये सरना तो ऐतिहासिक जगह रही है और सौहार्द में अपना इसका एक बहुत अच्छी पहचान है। तो मैं उम्मीद भी करता हूं और मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त भी हूं इन लोगों की भीड़ देख के कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी ने कोई बहुत नकारात्मकता या फिर वो बात नहीं की, सबने सुधार की बात की, सबने सहयोग की बात की। तो यहाँ के लोग वास्तव बहुत अच्छे हैं और इस अवसर पर मुझे भी पहली बार इतने लोगों के साथ बात करने का मौका मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे भी त्योहार के इतर भी हम लोग मीटिंगें करते रहेंगे लगातार, ताकि आपसे हम लोग की बातचीत होती रहेगी। आपके जो भी सुझाव और सहयोग हमसे मिलेंगे उस तरह हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग बैठे हैं, सार्थक परिणाम होंगे कि हम लोग सभी त्योहारों को सकुशल मनाएंगे। और जो एक धार्मिक असल वाली बात विशेष रूप से कही जा रही है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ने कहा बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, कुछ लोग जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं बीमारियां होती हैं, लीजिए हैं, तो जो भी निर्धारित शासन के मानक हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, यहाँ हमारा चर्च भी है, उनमें निर्धारित मानक के अनुसार किया जाए। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ सभी लोगों से कि हम लोग इस त्योहार को सकुशल मनाएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अल्प सूचना पर आप लोगों ने इतनी सहभागिता दिखाई। जय हिंद, जय भारत।